My dear students, this is again प्रोफेसर मुक्ता चंदानी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि ये बताऊंगी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच होती है वो क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जिन बच्चों ने इस ब्रांच को चूज किया है वो उनके लिए इसमें क्या क्या स्कोप है, किस डोमेन्स में जा सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। ये मैं आज आप लोगों को बहुत ही रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोफेसर मुक्ता चंदानी, मेरे चैनल है डॉक्टर मुक्ता चंदानी के नाम से, और आप लोग इनको ये पूरा वीडियो देखकर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह से, कौन से डोमेन्स में, कौन से स्कोप में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी। मैं आप लोगों के लिए और भी इससे भी अच्छे वीडियो बना के आप लोगों के सामने रखूंगी, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिक साइंस से हूँ, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के रोल और गोल कितने इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है वो इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज्यादा स्कोप वाली है, और वो जो इंजीनियर्स हैं फोर फ्रंट में प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा इस चीजों को फॉलो अप करते हैं। तो जैसे कि हम एवरीडे जो हमारे लाइफ में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हम जो यूज करते हैं, वो जैसे कि मोबाइल फोन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीग्राफी, ऑल थिंग्स आर ऑपरेटेड विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना ये सारी चीजें काम नहीं कर सकती, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे देखेंगे इलेक्ट्रिकल की यूटिलिटी क्या है, हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों, जो मिलियंस ऑफ पीपल्स जो डे बाय डे जिन चीजों को यूज करते हैं, वो सारी चीजें हैं मोबाइल, कंप्यूटर, लिफ्ट्स, इलेक्ट्रोमोटर्स, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर कंडीशन, इन सब चीजों में भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इनके बिना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बिना ये सारे काम, कुछ भी काम नहीं हो सकते हैं। अब जैसे हम देखेंगे कि जो जितने डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेस्ट जो कंट्रोल होता है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, उस इंडस्ट्री में भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी मैनेजमेंट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है जो मैनेज करता है इंडस्ट्री, या उसका प्रोडक्शन होता है, वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ही संभव हो पाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में जो फैसिलिटीज होती है, जितने भी पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ही काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर नहीं होगी तो आप, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिकल 18 सेंचुरी में अगर हम जाते हैं, तो जहां पे डिस्कवरी हुई थी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल चीजों की जो डिस्कवरी हुई थी, तो उस वो 18 सेंचुरी की तरफ हम देखेंगे, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट। उस समय ये दिखाया गया है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है तो हम किस तरह से हम मतलब कोई भी काम इजीली नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी स्पेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की एवरी स्पेयर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम जैसे देखेंगे कि रेसिडेंशियल एरिया हो, चाहे टोटल पावर कंजप्शन एरिया हो, जितनी भी पावर कंजप्शन की एनर्जी आती है वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ही आती है। जो कि बड़े बड़े जो
पिलर्स लगे रहते हैं, बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिक के जो प्लांट्स लगे रहते हैं, किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वो हम इन पिक्चर्स के द्वारा समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि कंप्यूटिंग करना है, किसी कोई चीज भी कंप्यूटिंग है, कोई भी वाटर हीटिंग है, या टेलीविजन सेट, रेफ्रिजरेटर है, कुकिंग है, लाइटिंग है, हर चीज में जो मेन पावर सप्लाई होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ही होती है। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो इंडस्ट्रीज जितने भी तरह की जो इंडस्ट्रीज होती है, जितने भी तरह के पावर प्लांट्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ही इजीली पॉसिबल हो पाते हैं। उसके बाद हम जैसे देखेंगे कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल की जो एनर्जी वायर कनेक्शंस होते हैं, वायर कम्युनिकेशंस होते हैं, केबल टेलीविजन होते हैं, टेलीफोन नेटवर्क होते हैं, कॉक्सियल केबल होते हैं, फाइबर ऑप्टिक होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, वो सारी चीजें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ही वो इजीली वर्कआउट हो पाता है। उसके बाद जब हम देखेंगे कि वायरलेस एनर्जी होती है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, तभी हम वायरलेस एनर्जी उसमें कम्युनिकेट कर पाते हैं। सैटेलाइट हो गया, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो गया, वाईफाई हो गया, ब्रॉडकास्ट रेडियो हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, वो सारी चीजें वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ही वो इजीली वर्कआउट हो पाता है। अब देखेंगे कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो अगर ग्रेजुएट हो जाते हैं, यानी कि बीटेक कर लेते हैं, इन डिप्लोमा में अगर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में कर लेते हैं, या बीटेक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो जाते हैं, तो उनमें क्या क्या उनकी ड्यूटी हो सकती है। जैसे कि ग्रेजुएट होने के बाद उनके काम में जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमेशा गुड सैलरीज इंजॉय करते हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ऑलवेज इन अ डिमांड, हर हर व्यक्ति हर जगह पे डिमांड में रहता है, क्योंकि हमने जो प्रीवियसली सारी इलेक्ट्रिकल चीजों को देखा, उन सब चीजों के डोमेन्स में अगर कोई जाना चाहता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कम्युनिकेशंस नेटवर्क्स है, या डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इक्विपमेंट, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जो स्किल्स है, एक्सपर्ट्स है, वो सब इलेक्ट्रिकल डोमेन्स में वो जा सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो होते हैं, उनको जो लाइफ को, अपनी लाइफ को जो बेटर बनाने का जो उनका सिस्टम होता है, वो बहुत ही शानदार होता है। अगर वो एक बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाते हैं, तो हर लाइफ में, हर ह्यूमन लाइफ के पूरे पार्ट ऑफ लाइफ में उनको बहुत अच्छा अपना इंजॉयमेंट मिल सकता है। एक बार बस उन लोगों को पढ़ाई करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाना है, उसके बाद तो बिल्कुल राइट, आप लोगों को हर चीज के लिए, राइट चॉइस के लिए आपको बहुत स्कोप मिल सकता है। अगर उनकी की स्किल्स और वर्क एफिशिएंसी देखा जाए, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल डिमांड्स में रहते हैं। अब उनकी ट्रेनिंग और ड्यूटीज क्या क्या रहती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के जो है ना एडवांस प्रोफेशन में देखा जाए, तो वो मोबाइल्स के फील्ड में जा सकते हैं, पोर्टेबल म्यूजिक डिवाइस के फील्ड, कंप्यूटर के फील्ड में जा सकते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस, रोबोटिक फील्ड में भी बहुत सारा स्कोप होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का जो इक्विपमेंट्स वगैरह हार्डवेयर में जा सकते हैं, हार्डवेयर वगैरह में इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर के में स्कोप होता है, लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में, ऑडियो विजुअल्स में, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा स्कोप है, टेलीकम्युनिकेशन में स्कोप है, और डिजाइन प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट में स्कोप रहता है, डिजाइनिंग मैनेजिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा स्कोप है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। तो ये सारी चीजें वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी उनकी बहुत डिमांड रहती है। अगर हम देखा जाए कि उनकी प्रोफाइल्स और ड्यूटी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की क्या क्या हो सकती हैं, तो उनको प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग करना होता है, अपने मैनेजिंग बजट करना होता है, और राइटिंग टेक्निकल रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है। अगर ये इन सब फील्ड में जाएंगे, तो उनकी ड्यूटीज वगैरह के बारे में मैं बता रही हूँ कि वो क्या क्या करेंगे।
तो टेक्निकल राइटिंग्स लिखना उनको आना चाहिए, रिपोर्ट लिखना आना चाहिए, जो कि हम पढ़ते रहते हैं अपने सिलेबस में। तो वो सब चीजें अगर आप पहले से सीख लेंगे तो आपको जो आगे चल के जो आपकी प्रोफाइल बनेगी, उन प्रोफाइल में ये सारी चीजें आपकी काम आएंगी। आप कंप्यूटर असिस्टेंट इंजीनियर अगर बन जाते हैं तो आपको राइटिंग, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग लिखना आना चाहिए, और साथ में इवेल्युएटिंग ऑपरेशनल सिस्टम और डिजाइन मॉडिफिकेशंस, और ये सारी सिस्टम में आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएगी। तो आप सब इन सब चीजों को अभी से ही विशेष तौर से ध्यान देना चालू कर दीजिए। अब जैसे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, टेली कम्युनिकेटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मोबाइल फोन की होती है। मोबाइल फोन्स को कैसे अंदर से हार्डवेयर के द्वारा वो कर सकते हैं। टेलीविजन, रेडियो, सैटेलाइट कंपनीज में अगर उनकी ड्यूटी होती है तो वो सारी चीजें, वो उनके मैन्युफैक्चरिंग में अगर ड्यूटी रहती है तो वो भी सब चीजें उनको आनी चाहिए, जो कि अभी आप लोग सीख रहे हैं। इन सब चीजों में आपका बहुत ज्यादा स्कोप है। अब चलिए लास्ट हम बस ये समझते हैं कि एज अ करियर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का करियर एज अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत ज्यादा है, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग इन सब चीजों को समझ लीजिए, अपना टीम वर्क बढ़ाइए, इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ाइए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स को बढ़ाते रहिए। आप लोगों के बहुत सारे स्कोप मिल सकते हैं। सारी चीजें इलेक्ट्रिकल के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपकी जो ब्रांच है वो आपने बहुत अच्छी ब्रांच चूज की है, अब इसको आगे बढ़ाते रहिए, कीप इट अप, और इन सब चीजों को ध्यान देते रहिए तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी हमारे चैनल को आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जल्दी से आप लाइक करके शेयर कर लीजिए, ताकि आप लोग आगे चल के मतलब जो आप लोगों को जो न्यू वीडियो आएगा उसमें आप सब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। और ऑल द बेस्ट, आपने बहुत अच्छी ब्रांच चूज की है, कीप इट अप। और आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज अ सक्सेस, इट इज अ बिग इंस्ट्रूमेंट फॉर योर करियर। एनी क्वेरीज, आप मेरे मोबाइल मेरे स्क्रीन पे जो शेयर हो रहे नंबर, उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके मुझे बता सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज हुई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।